कुछ कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। कुछ कहानियां हमेशा हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उन्हें समझने में देर कर देते हैं। यह कहानी है विक्रम की, जो समझता था कि वह बस एक आम इंसान है, पर शायद वह कभी आम था ही नहीं। विक्रम एक टेक एंटरप्रेन्योर है, जिसकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है। नया घर, बड़े सपने और माया जैसी समझदार गर्लफ्रेंड। लेकिन अक्सर उसे लगता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। एक रात ऑफिस से लौटते समय एक अजनबी उससे कहता है, तुम वापस आ गए? ये शब्द उसके जहन में गूंजने लगते हैं। कुछ अजीब घटनाएं उसके आसपास होने लगती हैं। उसके स्पर्श से मशीनें खराब हो जाती हैं। अनजान लोग उसे पहचानने लगते हैं। एक दिन उसे अपनी कंपनी की पुरानी फाइल मिलती है, जिस पर लिखा होता है राक्षस कॉरपोरेशन। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात एक अनजानी ताकत उसे शहर के एक पुराने सुनसान गोदाम तक ले जाती है। वहां एक प्राचीन मूर्ति देखते ही उसकी आंखों के सामने अजीब सी छवियां आने लगती हैं। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, तू सिर्फ विक्रम नहीं, तू वैरासुर है। विक्रम को एहसास होता है कि वह एक असुर का पुनर्जन्म है, जिसे इंसान बनने का श्राप मिला था। राक्षस कॉरपोरेशन उसके पीछे पड़ी है। वे चाहते हैं कि वह अपनी असली शक्तियों को जगाए, लेकिन विक्रम के भीतर संघर्ष चल रहा है। उस घटना को बीते हुए 2 ही दिन शायद हुआ था, और उसके अगले ही रात जब विक्रम काम खत्म करके आ ही रहा होता है कि उसका सामना महाबला से होता है, जो फिर से जाग चुका होता है। एक टाइम था जब महाबला और विक्रम एक साथ युद्ध पर जाते थे मिलके, और एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। लेकिन इस बार महाबला को विक्रम को मनाने के लिए भेजा गया था, असुर लोगों के साथ फिर से मिलने के लिए। वहां विक्रम महाबला के साथ बात करके चला आता है। वहां से बाहर निकलते समय माया का विक्रम को कॉल आता है, और माया पूछती है, ऑफिस से निकले या नहीं? विक्रम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, आ रहा हूं माया। तभी अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज फिर गूंजती है, अभी तो शुरुआत हुआ है वैरासुर। उस रात को क्या बातचीत हुआ था किसी को नहीं पता। क्या वह अपनी इंसानियत बचा पाएगा या असुर बनकर अंधेरे का रास्ता अपनाएगा? उसके अगले ही दिन विक्रम बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी को देख रहा है। उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी है, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।